डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एसिड बेस ऑन सॉल्ट चैप्टर जो कि क्लास 10 में है उसके एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे हम लोग। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पे आते रहेंगे। आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एमसीक्यू के साथ साथ केमिस्ट्री के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में देखते हैं। आप लोग इसे रीड कीजिए। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि किसी टेस्ट ट्यूब में एसिड के सॉल्यूशन और बेस के सॉल्यूशन को अगर मिक्स करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो दो चीज़ें होती है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब हम इसके जो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। ये तो कतई सही नहीं है, क्योंकि ये जो है डिक्रीज नहीं करता है। उसके बाद से क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। हम लोग जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, यानी कि ये सही आपके सामने आ रहा है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, यानी कि टेम्परेचर क्या सेम रहेगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद से क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि 4 में हमारा है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये भी सही है। तो यानी कि 2 और 4 नंबर जो क्या है सही है। तो हम देखते हैं किसमें 2 और 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि डी में जो है 2 और 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो हाँ, इसका आंसर क्या है, डी है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कॉन्टेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद कीजिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड अपने साथ वाटर के कुछ पार्टिकल्स रखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लू विट्रॉल की बात करें इसमें, कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ब्लू विट्रॉल की बात की गई। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि ब्लू विट्रॉल में भी 5H2O जो है अटैच्ड है, यानी कि इसमें जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, तो NaHCO3 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी जो है वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं कि यह हमारा आंसर होगा। देखते हैं कि आगे भी कोई हमारा और आंसर निकल करके बाहर आ रहा है क्या। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि वॉशिंग सोडा में क्या देख रहे हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 और 10H2O। तो यानी कि यहाँ पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। और जिप्सम में जानते हैं कि यहाँ पे 2H2O होता है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो सही आंसर बी है। चलिए, वेरी गुड। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए एमसीक्यू को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ये बात कही जा रही है कि इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जा रही है, यानी कि सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका होगा वो पहले होगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाले का, और फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाले का। यहाँ पे 3 कंपोनेंट किए गए, एक तो वाटर है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से चूज कीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। आई थिंक कि आप लोगों ने आंसर चूज कर लिया होगा। जैसे मैं दिया है डी को अगर देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और एसिडिक एसिड, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो बहुत ज़्यादा हो गया वाटर से, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा हमारा। उसके बाद से क्या है, एसिटिक एसिड, वाटर,
ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वाटर का स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिटिक एसिड से कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाटर, वाटर के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक के बाद एसिटिक एसिड। यहाँ भी गलत होगा क्योंकि एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये भी गलत होगा। अब आप अपना माइंड लगा करके देख सकते हैं, जब 3 गलत हो गए तो फिर जो है ना आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार इसके पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपल सी बात है कि वाटर का स्ट्रेंथ कम होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एसिटिक एसिड का होगा और उससे भी ज़्यादा किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर में दिया हुआ है ए, यानी कि हम लोग का आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक रिएक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि जब जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग को ये रिएक्शन याद होगा। इसमें हमारा बनेगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, जो कि हमारा बी आंसर होगा। आई थिंक बी देख लेते हैं, हाँ बी ही हमारा आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ है कि जिंक प्लस 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना रहे हैं, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं 5 नंबर में क्या है। और आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक जो है ना एसिड से पूछ लिया गया है कि निम्न इसमें से कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप ये चार्ट जरूर याद किए होंगे। क्वेश्चन ये है 5 नंबर में कि टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, यानी कि टोमेटो जो है ना किसका जो है ना नेचुरल सोर्स है, किस एसिड का नेचुरल सोर्स है। तो आपको याद ही होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, आइए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड बी है, चलिए वेरी गुड, सॉरी डी है आंसर, ऑक्जेलिक एसिड, वेरी गुड। अब जो है ना हम लोग आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है। ठीक है, तो ब्राइन के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप लोग को याद होगा तो ब्राइन के कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि जब NaCl वाटर, NaCl और वाटर को मिक्स किया जाता है, यानी कि एक्वस NaCl को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हमारा सही हो गया। यानी कि NaCl को सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaCl का जो नेम है सोडियम क्लोराइड। दूसरी बात क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये भी गलत होगा। और फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो 6 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। 6 का आंसर है हमारा सी, वेरी गुड, यानी कि हम लोग का आंसर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें जो है डायरेक्ट आपको फैक्ट बेसिस पूछ लिया गया कि Na2CO3 10H2O किसका फॉर्मूला है, यानी कि Na2CO3 10H2O किसका फॉर्मूला है। तो पिछले भी ही जब MCQ में आपको बताए थे कि ये फॉर्मूला होता है आपका वॉशिंग सोडा का। किसका होता है, वॉशिंग सोडा का। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। ये देखिए वॉशिंग सोडा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आइए इसके एग्जाम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इसका क्या है, ए है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। 8 में भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल्कलीज आर, एल्कली क्या होता है। एल्कली के बारे में हमने आपको बताया था कि वाटर बेस्ड सोल्यूबल इज कॉल्ड, वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एल्कली कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे बेस जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं वो एल्कली होते हैं। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है और हम क्या क्या टिक करने वाले हैं। एसिड विच आर सोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल गलत बात है, एसिड का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। दूसरी, एसिड विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, एसिड देख लीजिए, इसको तुरंत कट डाउन कीजिए क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है एसिड का इसमें। दूसरी क्या है, बेसेज विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल नहीं, यानी कि ये भी जो है गलत हुआ। हमारा सही कौन सा हो गया, बेसेज विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वैसे बेस जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। तो आइए देख लेते हैं, वाह वेरी गुड, हम लोग का आंसर डी आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपसे डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया गया है टूथ इनेमल के बारे में। आप लोग टूथ इनेमल को बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें काफ़ी अच्छे से। तो टूथ इनेमल में पूछा गया है कि टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, टूथ एनिमल बना होता है क्या चीज़ से, तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम। इसमें बिना कोई अपना समय बर्बाद करते हुए हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या कि ये जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का।
ठीक है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। वेरी गुड। अब चलते हैं इस सीरीज का यानी कि पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन में हमारा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, टर्न करता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच द फॉलोइंग सॉल्यूशन एसिड रिवर्स द चेंज। सिंपल सी बात है कि अगर R टू ब्लू जा रहा है, ठीक है, यानी कि रेड से क्या जा रहा है, ब्लू जा रहा है। रेड से ब्लू जाने का मतलब क्या हुआ, रेड से ब्लू जाने का मतलब सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस। ठीक है, बेस होगा तो हम ऐसा कौन सा सब्सटेंस डालेंगे ताकि वो जो है ना फिर अपने कलर में आ जाए। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि एक्सिट एडिशन ऑफ विच द फॉलोइंग सॉल्यूशन रिवर्स द चेंज, यानी कि रेड से ब्लू जा रहा है तो ब्लू टू रेड हो जाए। ठीक है, यानी कि ब्लू टू रेड होने के लिए हम लोग को इस सॉल्यूशन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा सब्सटेंस डालें ताकि एसिडिक हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि एसिड डालेंगे तभी तो इसका नेचर एसिडिक होगा। तो बेकिंग सोडा दिया हुआ है, तो बेकिंग सोडा तो भाई बेस होता है, ये तो हो नहीं सकता। लाइम भी नहीं होगा, ये भी बेस है। उसके बाद से क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी जो है ना हमारा गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि इसमें जो है ना हम लोग एक्सेस अमाउंट में HCl पुट करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो है नेचर एसिडिक हो जाएगा और फिर जो है ना ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। आई थिंक कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे किसी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना, तो आप लोगों को यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरी बात होती है या फिर कोई भी स्पेशल क्वेश्चन है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू।